ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। मोती, अम्मी जान से मिलने गई थी ना, कैसा स्वास्थ्य है उनका? उन्होंने तुमसे बात की? हमारे विषय में कुछ पूछा उन्होंने? मोती, हमें जवाब दो, कुछ पूछ रहे हैं हम तुमसे, बोलो। क्या बताएं हम जोधा? ना ही मरियम मकानी ने आपके विषय में कुछ पूछा, ना ही उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार आया है। उनकी ऐसी हालत देखी नहीं जाती हमसे, और उस पर उन्होंने शहंशाह के आने तक कुछ भी न खाने पीने का हट कर लिया है। ये तो ठीक नहीं है, हमें अम्मी जान से बात करनी होगी। कहाँ जा रही हैं आप? अम्मी जान से बात करने। आपको क्या लगता है इससे कोई लाभ होगा? क्या वो आपकी सुनेंगी? नहीं ना, बल्कि वहाँ जाके आप स्वयं को कष्ट देंगी, साथ ही साथ उन्हें भी। जीवन में पहली बार इतना असहाय अनुभव कर रहे हैं हम। नहीं तो अम्मी जान को ऐसी स्थिति में देख सकते हो, ना ही कुछ कर सकते हैं। मोती, संभालिए अपने आप को जोधा, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। शहंशाह कहाँ है आप? जल्दी से लौट आइए, इस समय हमें आपकी बहुत आवश्यकता है। मुराद, अबूजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जरा देखे तो हमारे बहादुर बच्चे के तेवर कैसे हैं? आप फिक्र ना करें, आप फिक्र ना करें, मरहम दीजिए, ना फिक्र ना करें। रजमान सिंह, अस्सलाम वालेकुम शहंशाह। वालेकुम अस्सलाम। शहंशाह ने फरगना के शाह को बंदी बना लिया है। उसने खुद सुपुर्दगी कर दी है और हमारी शर्तें मानने को भी तैयार है। शहंशाह, आपको एक और फतेह मुबारक हो। फतेह आपको भी मुबारक हो हमारे बच्चे। बस कोहगार के शाह बाकी है, उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद! शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद! मुगल सल्तनत जिंदाबाद! मुगल सल्तनत जिंदाबाद! शहंशाह, जरा ठहरिए। ये आपके हाथ पे तो चोट आई है। इधर आइए, लाइए, ये पकड़िए। आप हमारे शहंशाह हैं, आपका दुरुस्त रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। लाइए पट्टी, लाइए। शुक्रिया हमारे बच्चे। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर जिंदाबाद! मुगल सल्तनत जिंदाबाद! जिस मकसद से हम हमारे बच्चों को इस जंग में लेकर आए थे जोधा बेगम,
तो मकसद अब पूरा होने वाला है। हमारी यही दुआओं की परवरदिगार से कि आप महफूज रहें, खुश रहें। जितना आप हमें याद करती हैं उतना याद हम भी आपको करते हैं। दिन बीते जा रहे थे। जलाल शाह ईरान के समर्थकों के साथ जंग में मसरूफ था, लेकिन यहाँ हमीदा की तबीयत और जोधा से उसके रिश्ते में कोई सुधार नहीं हो रहा था। जोधा इस कोशिश में लगी हुई थी कि कोई उसे गलत न समझे, लेकिन ये सब आसान नहीं था। चली जाओ यहाँ से जोधा। अम्मीजान, मत रोइए अम्मीजान। हमें मालूम है आप दादी जान को लेकर परेशान हो ना, वो ठीक हो जाएगी अम्मीजान। हमने खुदा से दुआ की है, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल हमारी बच्ची। अल्लाह आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। मैं भी सब यही कह रहे हैं कि दादी जान की हालत आपकी वजह से हुई है। ये गलत है ना अम्मी जान? मत रोइए अम्मी जान, कोई कुछ भी कहे हमें पूरा यकीन है आपने कुछ नहीं किया है। आप तो उनकी बेटी है ना, जैसे हम आपकी बेटी है, तो आप उनकी रात कैसे पूरा करोगी? आपने बिल्कुल ठीक कहा हमारी बच्ची। कोई भी बेटी अपनी माँ को तकलीफ नहीं दे सकती है ना। जोधा हमीदा की तबीयत को लेकर परेशान थी, जबकि हमीदा बानो जोधा की शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थी। ऐसे में जोधा को किसी का सहारा था तो सिर्फ सलीमा बेगम का। अम्मी जान पानी पी लीजिए, आराम मिलेगा। लीजिए। लाइए हम पिला देते हैं। जोधा बेगम, जोधा बेगम, आप अम्मी जान की बात को अपने दिल पर मत लीजिएगा। जाइए जाकर आराम कर लीजिए। वैसे भी आप कई दिनों से सोई नहीं है ना। पर अम्मी जान, हम हैं ना, हम उनकी सेहत की खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जाइए। वैसे भी अगर आप यहाँ रहेंगी तो आप भी परेशान रहेंगी और अम्मी जान भी। ठीक है सलीमा बेगम, परंतु आप अम्मी जान को कुछ खिलाइएगा अवश्य। हमने सुना है कि वो केवल फलों का रस और काढ़ा पी रही है। आप बेफिक्र होके जाइए। यहाँ जोधा का संघर्ष जारी था और वहाँ जलाल शाह ईरान के साथ संघर्ष में हर पल बढ़त पा रहा था। हारे हुए शाहों और उनके सिपाहियों को ना मारने की उसकी नीति ने सबके बीच जलाल की लोकप्रियता बढ़ा दी थी। लोग दिल से उसके साथ जुड़ रहे थे।
और शाह ईरान अकेला पड़ता जा रहा था। हुजूर, नदफ का शाह मुकल तुर्क और शबगा के सुल्तान किरमान को जलालुद्दीन ने शिकस्त दे दी है और उन्होंने जलाल की रहनुमाई कबूल कर ली है। क्या? हमारे 8 साथियों में से 7 या तो जलालुद्दीन के हाथों शिकस्त खा चुके हैं या उन्होंने उसकी रहनुमाई कबूल कर ली है। हमारी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। हुजूर, एक और बुरी खबर है। अजमेर शरीफ से शेख दानियाल मक्का के शरीफ को मनाने में लगे हुए हैं कि शहंशाह जलाल की नाजायज औलाद के खिलाफ और आपके फरमान के खिलाफ वो फरमान जारी करें और मुगल सल्तनत के लोगों को हज और उम्रा की इजाजत दें। या अल्लाह, हर तरफ से बुरी खबर आ रही है। शाह ईरान का इकबाल बुलंद हो हुजूर। कोहगर के हुक्मरान कुर्ब खान आपसे मिलने आए हैं। उन्हें बाइज्जत यहाँ लेकर आया जाए। शाह ईरान में कोहगर का हुक्मरान कुर्ब खान, सलाम कबूल हो। खुश आमदीद। आपको पता है हमने आपको यहाँ क्यों तलब किया है? बेशक शाह ईरान, हमें शहंशाह जलाल को शिकस्त देनी है। बड़े किस्से सुने हैं उसकी बहादुरी के। उसे शिकस्त देना हमारे लिए फक्र की बात होगी। किस्से तो हमने आपकी बहादुरी के भी बहुत सुने हैं। सुना है आपने आज तक कोई जंग नहीं हारी है। बेशक शाह ईरान, और इंशाअल्लाह हम ये जंग भी जरूर फतेह करेंगे। आमीन। आपको हमारी तरफ से फौजी इमदाद भी खूब मिलेगी। फिर क्या बात है, इंशाअल्लाह फिर शहंशाह हिंदुस्तान का सिर आपके कदमों में झुका होगा या कटा पड़ा होगा। आमीन आमीन। हे माँ, अम्मी जान को शीघ्र स्वस्थ कर देना। शहंशाह और हमारे बच्चों को सकुशल आगरा लौटा लाना और हमारी सल्तनत में फिर से सब कुछ सामान्य हो जाए, ऐसी कृपा करना माँ। नुसरत बानो, बीवी शहीद रहमत अली। पालकी रोको। वहां पर क्या चल रहा है? आदाब मलिका हिंद। क्या चल रहा है यहाँ पे? जंग में शहीद सिपाहियों की बेवाओं को मुआवजा बांटा जा रहा है हुजूर। ठीक है, परंतु केवल मुआवजे से काम नहीं चलेगा। भविष्य में भी इन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। जी हुजूर। रहने दीजिए मलिकाए हिंद, अब हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं। आपकी वजह से मेरे खाविंद, बेटा और भाई सब शहीद हो गए। मुआवजा तो आप भर देंगी, लेकिन क्या उनकी जिंदगी लौटा सकती है? काश आपने मजहब बदल लिया होता तो आज ये हालत नहीं होती। क्या बकवास करती है? मलिकाए हिंद से ऐसे बात करने की कोशिश भी मत करना। इन्होंने हमेशा आवाम का साथ दिया है। हमारे खाविंद और बच्चे शहीद हो गए अल्लाह के नाम पर, सल्तनत के लिए। हमें फक्र है उनके बेवा होने पर। बेशक मलिकाए हिंद को मजहब बदलने की कोई जरूरत नहीं है। आप इन सब का ध्यान रखिएगा। वजह से मेरे खाविंद, बेटा और भाई सब शहीद हो गए। मुआवजा तो आप भर देंगी, लेकिन क्या उनकी जिंदगी लौटा सकती है? काश आपने मजहब बदल लिया होता तो आज ये हालत नहीं होती। क्या हुआ जोधा बेगम, क्या सोच रही हैं आप? प्रणाम रुकैया बेगम।
अम्मी जान के अतिरिक्त और क्या सोचेंगे हम? अब उनका स्वास्थ्य कैसा है? तबीयत तो ठीक नहीं है उनकी। शहीद हुए सिपाहियों की खबर सुनकर और भी परेशान हो गई है। हमें तो डर लगने लगा है जोधा बेगम, कहीं यही परेशानी, यही दिमागी दबाव अम्मी जान की जान ना ले ले। जोधा बेगम, अगर कोई और बुरी खबर आई ना तो न जाने उनका। रुकिए बेगम, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। हम भी ये सब नहीं कहना चाहते जोधा बेगम, मगर यही हकीकत है, ये सब रोका जा सकता था अगर आप अपना मजहब बदल लेती तो। आखिर कोई कब तक कैसे भूखा रह सकता है? न जाने अब ये सदमा उनके दिल से कैसे दूर होगा। अब तो खुदा ही कोई रास्ता निकाल सकता है। खैर, अब हम चलते हैं, हमें इजाजत दीजिए। कैसे समझाएं हम? आराम बेटा, आप समझ गई ना हमने आपको जो समझाया है? समझ गई जोधा अम्मी जान, आप फिक्र ना करें, आपका काम हो जाएगा। लीजिए। सलाम वालेकुम भाईजान। देखिए, हम बगीचे से कितने मीठे फल तोड़कर लाए हैं। आइए साथ मिलकर खाते हैं। चलिए उठिए। हम नहीं खा सकते आराम बानो। आपकी पोती कितनी दिल से फल तोड़कर लाई है दादी जान। अब हमारे लिए भी नहीं खाएंगी? या आपको हमसे मोहब्बत नहीं है? बेशक आपसे बहुत मोहब्बत है बेटा जान, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि आप हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं। नहीं दादी जान, सबको ज्यादा मोहब्बत आपको जोधा अम्मी जान करती है। तो उन्होंने हमें फल लेकर यहाँ भेजा है। अब छोड़िए दादी जान, चलिए उठिए, जोधा अम्मी जान बहुत परेशान है। हम भी तो आप ही की दादी जान है ना। आप जब जिद करती हैं तो कहाँ किसी का कहना मानती हैं। बूढ़ों की जिद बच्चों से बहुत ज्यादा होती है बेटा। मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आई। जब आप बड़ी हो जाएंगी तो सब समझ जाएंगी। ठीक है दादी जान, याद से खा लेना। आज आप ये जाम अब सबकी बहादुरी के नाम, आप सबने जिस बहादुरी से ये तमाम जंगें लड़ी हैं, हम पर फतह हासिल की है, वो काबिल तारीफ है। हमें बहुत फक्र है आप सब पर। और कल हमारी आखिरी जंग होगी, हम सबका आखिरी इम्तिहान। इसलिए जाम आप सबके नाम। बहुत जल्द हम लोग आगरा में अपने फतेह का जश्न मनाएंगे। बेशक। शहंशाह आपके आदेश के अनुसार कुर्ब खान को अंतिम चेतावनी दे दी गई है, परंतु वो युद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, अगर उनकी यही मर्जी है तो यही सही। शहंशाह, सुना है शाह ईरान ने कुर्ब खान को अपनी फौज भी मदद में दी है, मगर सुना है कि वो काफी जालिम और खूंखार किस्म का लड़का है। आज तक एक भी शिकस्त नहीं खाई उसने। लेकिन अब शिकस्त खाएंगे। कल हमारी आखिरी जंग होगी, ये तय है। और ये भी तय है, और इस जंग में फतेह हमारी ही होगी। और इस फतेह के साथ इन जंगों का सिलसिला खत्म होगा। लेकिन हम इंतजार करे बगैर ही उन पर हमला करेंगे। हम जानते हैं कि रास्ता बहुत खतरनाक है, लेकिन वो ये नहीं जानते
कि हम एक और से नहीं बल्कि 2 और से उन पर हमला करेंगे। इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी। इसलिए आज का ये जाम हम सबकी कल होने वाली फतह के नाम। क्या हुआ रामबानु? आपका काम नहीं हुआ अम्मी जान। बुद्धू की जिद बच्चों से भी बड़ी होती है। समझ नहीं आता अम्मी जान, कैसे मनाएं आपको।